तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। सोनीपत स्टार्स पहली रेड पर गए हैं और उनका सबसे बड़ा स्टार, लीग का नंबर 2 स्टार। ये शोर आप सुन रहे हैं, जिस टसल की सबसे ज्यादा उम्मीद थी उस पर जाते ही काम किया, योगेश को बाहर किया। तो चलिए, पहली बाजी अयान ने मारी योगेश पर। बिल्कुल दादा, अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है लेकिन खाता खोल लिया है, रोहित को ले आए हैं। काम करके दिखाना होगा और कर दिया। बोनस प्लस एक दादा, अगर अयान एक ले गए तो रोहित गुलिया किससे कम है। चलिए, हर्ष गए थे डिफेंस में टैकल करने के लिए, उनको शायद जरूरत नहीं थी, एंकल लेना चाहते थे। बोनस पहले ही कंफर्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने एंकल पर हाथ मारा, छिटक करने के लिए 2 पॉइंट लेकर के आ गए रोहित गुलिया। अयान और योगेश, ये टक्कर देखिएगा, अयान लगातार योगेश पर प्रेशर बना रहे हैं और यही होती है 2 बहादुरों की, 2 बड़े खिलाड़ियों की जंग। बिल्कुल दादा, ऐसे ही प्रेशर बना के काम करके दिखाना होगा फरीदाबाद फाइटर्स के डिफेंस को। शांत आ गए, जिनकी चर्चाएं चल रही थी। बिल्कुल, एशिया जूनियर एशिया खेल चुके हैं, कप्तान रहे भारतीय टीम के ईशांत, फरीदाबाद में शामिल हुए और जाहिर है पिछले मुकाबले में 13 रेड पॉइंट लेकर के गए थे। बड़ा अच्छा फुटवर्क है उनका और इनका जो फुटवर्क है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। ले लेकर के वो अपनी रेड को पूरा करते हैं और इसलिए डिफेंस को भरमा लेते हैं। बिल्कुल दादा, अयान आए हैं और पॉइंट जरूर ले गए थे योगेश से, लेकिन अब डिफेंस कुछ अटैक नहीं दिख रहा। गलती की जयदीप ने, एडवांस टैकल से बचना होगा। और दादा, यूनिक गलतियों की बात हम कर रहे हैं कि जयदीप को अपने आप को सीधे रखना होगा डिफेंस में। शुरुआती लम्हों में कम से कम 5-6 मिनट या 4 मिनट के आसपास डिफेंस को खासी एहतियात बरतनी पड़ती है। अगर आप शुरू से ही इस तरह से एडवांस टैकल करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। रोहित गुलिया रनिंग हैंड टच करना चाहते थे, लॉबी में गए, दावा है कि उन्होंने टच किया नितिन रावल को, बाहर बुलाया गया है क्योंकि बिना टच के लॉबी में चले गए रोहित गुलिया। बिल्कुल, और ये गलती नहीं करनी होगी। विजय है दादा रेड पे सोनीपत स्टार्स के, क्योंकि बार बार अयान जाएंगे तो उनको साथ तो चाहिए। रेड में रोटेशन बहुत जरूरी है। अयान अगर लगातार रेस करेंगे तो खुद भी थक जाएंगे, प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, डिफेंस को समझ में आ जाएगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं हर रेड पर। इसलिए आप अपने रेडर्स बदलते रहिए। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो उसका इस्तेमाल करते रहिए। बलवान सिंह कहिया फरीदाबाद फाइटर्स के कोच है, थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आज का मुकाबला उनके लिए कितना अहम। निशांत आए हैं, कंप्लीट डिफेंस है साथ का, बहुत बढ़िया फुटवर्क है इनका, स्पीड भी है। अटैम्प्ट जरूर किया था और कोशिश कर रहे हैं, डबल अटैक करने की कोशिश की थी। हाँ, कबड्डी का वाई है। निशांत में स्पीड है लेकिन हाइट थोड़ी कम है। बिल्कुल, लेकिन कई बार कम हाइट का रेडर भी कमाल करता है। और यहाँ 5 का डिफेंस यानी कि बोनस नजारत। अब जो टसल हमने शुरू में प्रेडिक्ट किया था या जिस पर सबकी निगाहें थी, लगातार वही देखने को मिल रहा है। अयान और योगेश डुबकी लगाना चाहते थे लेकिन अंकित जान लेकर के खड़े थे मछुआरों की तरह। इसमें सुन यही करना होगा। नाम ना देख लो मां, छोड़ी और डुबकी को वही पकड़ता पर दर्द होता। क्या बात है, अयान टैकल शांत आया। विजय गए थे, पीछे से कवर कर रहे थे, बढ़िया टैकल किया, निकलने का कोई मौका नहीं। नितिन रावल थे, पहला हाथ नितिन रावल का लगा। बिल्कुल अच्छा है, इन्होंने भी अच्छा साथ दिया अयान का। आज का डिफेंस बोनस में ही ऑन नहीं है।
रोटेशन की बात की थी और वही रोटेशन चल रहा है अब सोनीपत स्टार्स के रेडर्स में। बिल्कुल अयान भी मौजूद है कोर्ट पर और हर्ष भी हैं, तो उन्होंने हर्ष को भेजना बेहतर समझा, विजय को भी भेजा था रेड पर। तो जो ऑप्शन है आप हर ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जयदीप आए हैं, 5 का डिफेंस है, जयदीप कुछ खास करेंगे नहीं, हालांकि बीच बीच में रेड करते हैं और इस टीम के रेडर्स तो कुछ खास नहीं कर पाए रोहित गुलिया और ईशांत के अलावा, लेकिन जयदीप टैकल पॉइंट लेकर के आए। जयदीप और यहाँ पर राजेश नरवाल जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं इस को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। 5 का डिफेंस बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, फुटबॉल दिखा रहे हैं, गलती कराने का प्रयास कर रहे हैं और गलती की आसानी से राइट किक को शिकार बना लिया और इनके तीसरे रेडर थे दादा, अब रेडर नहीं है फरीदाबाद वाइटर्स में। 6-3 सोनीपत ने अपनी लीड को कंसोलिडेट करना शुरू किया। दिशंत को टच किया, चेन में थे दिशंत, योगेश पर बॉल पर निशाना मारते हैं लेकिन इस बार इन पर मार दिया और बाहर कर दिया। जयदीप आए हैं रेड पर। बोनस की एक कोशिश जरूर थी लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कंफर्मेशन मिलेगी। अब सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई भी रेडर इस समय फरीदाबाद का अंदर नहीं है। द्रोणाचार्य अवार्डी बलवान सिंह साहब मुकाबले को बहुत नजदीक से देखते हैं। अब भारत में कबड्डी की अगर धरोहर कही जाए, नींव कही जाए, तो उनमें इनका भी नाम निश्चित तौर पर शुमार है। कैप्टन को बुला करके चेतावनी दी जा रही, ग्रीन कार्ड दिखाया जा रहा है। ग्रीन कार्ड आप खेल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। 6-3 7 मिनट का मुकाबला पूरा हो चुका है। और सचिन आया, सचिन सुरेश दो टाई रेड है, यहाँ करो अमरों की सिचुएशन है लेकिन आसानी से घर से पहुंच लिए गए, सामने से लेफ्ट कवर में ब्लॉक किया और सारे मैच को छोड़ दिया दादा। ताकत लगा दी थी सचिन ने निकलने की, लेकिन प्रतीक का जो ब्लॉक था वो चूंकि इसलिए कामयाब हुआ कि सपोर्ट भी आ गया वहां पर। अभी दोहन थे तो अभी दोहन और प्रतीक 2 कवर हैं टीम के और दोनों एक जोड़ी में खेल रहे हैं। यहां फंस जाएंगे, डबल थाइस पे गए, डबल थाइस पे गए योगेश और पकड़ बना ली उन्होंने आयान पर, बाहर गए आयान। सुपर टैकल कामयाब दादा और यही देखना होगा, बिल्कुल अंदर जाके किक करने की कोशिश की थी लेकिन काम किसने किया? योगेश ने। बिल्कुल योगेश ने बता दिया कि इससे पहले तो मुझे आउट करके गए हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आउट करके 1 नहीं 2 पॉइंट लूंगा। रोहित गुलिया प्रतीक पर हाथ लगाना चाहते थे, लगा नहीं। 6 का डिफेंस है, बोनस लेने की आदत है उनकी लेकिन वो जोखिम लेंगे नहीं। अच्छी बात है, सुपर टैकल से फरीदाबाद ने कुछ हद तक वापसी जरूर की है। बिल्कुल दादा, नितिन राहुल खुद आए और ये टाइम काटेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये बोक लाइन क्रॉस करके चले गए। ये कॉन्फिडेंस भी दादा कभी कभी भारी पड़ सकता है। बिल्कुल इसका ख्याल रखना होगा। सोनीपत स्टार्स अभी भी लीड कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट से। रोहित गुलिया 6 का डिफेंस है, बोनस लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं आज रोहित गुलिया। उन्हें हिदायत मिली है संभल कर खेलना है। पैर दिए, यहां पर रोहित गुलिया ने अटेम्प्ट किया, झूठा बोनस लिया और झूठे बोनस के चक्कर में नवदीप दोहन ने टैकल करने की कमजोर कोशिश की। दादा यही करना होगा रोहित को, क्योंकि उसको पता है कि आपको जितना पे करोगे डिफेंडर उतना ही आपके पास पॉइंट देंगे। अगली रेड में विजय और विजय 5 किए डिफेंस में गए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब अंदर घुसना पड़ेगा। अयान भी बाहर है, विजय है और खाली हाथ वापसी। दादा 2 टाई रेड आने वाली है सोनीपत की। बिल्कुल ईशान जा रहे हैं और ये 5 का डिफेंस ईशान के बीच गए और चले आए। ईशान गए और चले आए और ये पहले 10 मिनट का खेल इस मुकाबले का समाप्त हो चुका है। कांटे की टक्कर है, हम रुक रहे हैं घड़ी डिटर्जेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए। Good shoes, yeah? Shoes.
When you move your way, the world moves with you. Tempest, move your way. हाँ विकी, तुम्हारे लिए एक रोल है हीरो के छोटे भाई का। एक्चुअली हीरो के लिए परफेक्ट हुआ। डबल रोल जुड़ो अब भाई भी आप। गुड शूज यार। शूज हाँ When you move your way, the world moves with you. Tempest, move your way. हाँ विकी, तुम्हारे लिए एक रोल है हीरो के छोटे भाई का। उनका तो जन्म कहीं भी चला था। कैसे बात करते हैं? हाँ एक्चुअली हीरो के लिए परफेक्ट हुआ। बताओ मुझे डबल रोल जुड़ो अब भाई भी आप। ट्रिपल रोल गुड शूज यार। शूज हाँ When you move your way, the world moves with you. Tempest, move your way. चलिए वक्त यहाँ पर समाप्त हुआ चाहता है बड़ी डिटर्जेंट स्ट्रेटेजिक टाइमआउट का, लेकिन ये मुकाबला कांटे का है क्योंकि डू और डाई की सिचुएशन है फरीदाबाद फाइटर्स के लिए। आज का मुकाबला जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है। सोनीपत स्टार्स के पास पहले 10 मिनट के इकलौते पॉइंट है। वो डूब कर कदम रख रहे हैं, उन्हें पता है कि एक गलती ही आज के लिए भारी पड़ सकती है। हर्ष को भेजा है, हर्ष को तब भेजा है जब अयान मैट पर मौजूद नहीं है। फंस गए हर्ष, बहुत ही कमजोर है। ऐसा लगा कि हर्ष को अपने स्केप रूट का पता ही नहीं है कि अगर आप रेड कर रहे हैं तो निकलेंगे कहां से। बिल्कुल दादा, ऐसा लगा कि ब्लाइंड हो गए चले गए रेड करने के लिए और ये भी नहीं पता हो जैसे कि डू और डाई रेड है, ऐसे ही चले गए कि सिंपल सा खाली लौट के वापसी आना है। लेकिन नहीं, आपको आपका दिमाग सारा ग्राउंड पे ही रखना होगा। आप एक्टिव होके ही रेड पे जा सकते हैं। बिल्कुल, दिमाग में काम करना बंद किया तो पैर गलत पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ईशांत आए, अब यहाँ 4 का डिफेंस है, मुश्किल है ईशांत के लिए पॉइंट लाना। फुटवर्क बहुत पेशी है, डिफेंस को हिलाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी क्या कामयाब हो पाएंगे, बड़ा सवाल है। बिल्कुल जाए जरूर जाए, लेकिन निकी को पहले ही पता था कि राजकोट में तो शिकार बनाना चाहते हैं। साथ के साथ वो बैक करके टैग किया, ग्राउंड से बिल्कुल बाहर कर दिया, बिल्कुल संपर्क तोड़ दिया। निशांत को दूसरी बार डैश आउट किया गया है। जब वो खासतौर पर राइट कॉर्नर पर जाते हैं तो लेफ्ट का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि डिफेंडर वहां से दौड़ करके आ सकता है। अयान आए हैं, 5 का डिफेंस है। जयदीप मिर्ची में से प्रेशर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या हैंड टच किया, अंकित को बाहर किया है। बिल्कुल लगा, शाबाशी तो देनी पड़ेगी अयान की और तारीफ भी बनती है। पूरा अपना बॉडी को स्ट्रेच करके पॉइंट पे लेकर जीत लेते हैं। ग्लोबी का यूज अगर किसी से सीखना है तो वो है अयान। रोहित गुलिया है, रोहित गुलिया अब तक अच्छा परफॉर्मेंस कर, एक बड़ी रेड हो सकती है दादा आज। ईशांत नहीं तो रोहित ही सही। गलती करती दोनों कवर्स में, अभी दोहन भी बाहर आए, प्रतीक भी बाहर आए और फरीदाबाद फाइटर्स लीड के, अभी लीड पर तो नहीं आए, लीड के नजदीक पहुंच गए। देखिए बीच से निकलना चाहते थे, पकड़ बनाई, कमजोर पकड़। आप उल्टे हाथ से कमर को तरीके से पकड़ नहीं सकते, वो फोर्स आप रोक नहीं सकते। यहाँ बोनस ऑन है, 9 से बराबर है। मल्टी पॉइंट रेड है ये अयान की, बोनस की भी डिमांड कर रहे हैं। योगेश बार बार चक्का खा रहे हैं आज अयान के सामने। बिल्कुल दादा, अगर टाइम पे स्पोर्ट आ जाता, लेफ्ट कवर अगर जयदीप दरिया होते तो ये 100% टैकल हो सकता था। एडवांस टैकल करने की कोशिश की थी लेकिन सपोर्ट नहीं मिला टाइम पे। बिल्कुल, अगर आप एडवांस टैकल के लिए जाएं तो सपोर्ट तुरंत आना चाहिए। रोहित गुलिया बोनस की, टू टच, दो टच करते इससे पहले भी हमने इनको बड़े शानदार प्रोफेशनल करते देखा है। बिल्कुल दादा, और आज तैयार होके आया रोहित गुलिया की आज मैं वो पॉइंट निकाल के दिखाऊंगा, मैं काम करके दिखाऊंगा। उसी तरीके से काम करे आया लो जब आया। पिछली रेड में 2 पॉइंट लेके गए थे, 5 का डिफरेंस है। अब की बार पॉइंट हो दादा, डिफेंस को किधर कर दिया है। यही
परेशानी। शुरुआत अच्छी करते हैं और उसके बाद ट्रेल करने लगते हैं। इसी तरह से मुकाबले को बराबरी पर लाए थे। क्या शानदार बैक टच था, पकड़ मिली नहीं, होल्ड कर नहीं पाए, निकल गए आराम से। और अब सचिन आ गए हैं राइट कॉर्नर पर अयान के लिए, उसका फायदा लगातार लेके गिरे गए, बहुत अंदर गए थे रोहित गुलिया। पता ही नहीं चला कि क्या करना है, अंदर से आने की कोशिश की थी, डिफेंस ने घेर लिया। यार सुपर टैकल होना है, लेकिन दादा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं अयान अब भी वही गलती कर रहे हैं, बैक टू बैक रेस करने के लिए जा रहे हैं। अब अयान को लग रहा है ना कि 3 खिलाड़ी हैं, राइट कॉर्नर गायब है, योगेश नहीं है, सचिन है, सचिन कमजोर खड़ी हो सकते हैं, उनका शिकार करके आ जाएंगे। दादा सुपर टैकल एक हो चुका और अयान जब 4 का 3 का डिफेंस होता है तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट लाने में सक्षम नहीं रहते। कंप्लीट डिफेंस है, बोनस का अटैम्प्ट था लेकिन नहीं, शफलिंग कर रहे हैं, अंदर जाने का सांस नहीं, एंकल दे दिया। नितिन रावल के सामने से बोनस निकालना जैसे शेर के सामने से उसकी खाने की थाली को उठा ले आना, शिकार निकाल लाना। बिल्कुल दादा, और परफेक्ट एंकल होल्ड का। और मैंने वो हाइट की बात बोली थी, वो हाइट में तो कहीं ना कहीं साथ थोड़ा सा मार खाए हुए हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन, जयदीप से फिर वो गलती हुई, एडवांस टैकल करने की कोशिश, और एक और गलती दादा, बिना अयान को बाहर निकाले अपने आप ग्राउंड से बाहर आ गए। बिल्कुल अयान निकले नहीं थे, जयदीप बाहर आ गए, टीम ऑल आउट हो गई और जो मुकाबला बराबरी पर आकर के खड़ा हो गया था वो फिर एक तरफा दिखाई देने लगा। 18-10 यानी कि 8 पॉइंट की लीड है फरीदाबाद के पास और ये मौका है जब फरीदाबाद को अपने अगले 22-23 मिनट का जो खेल बाकी है वो बहुत सूझबूझ से खेलना होगा। आप निराश होकर के, बॉडी लैंग्वेज गिरा करके, मनोबल तोड़ करके मुकाबले को जीत नहीं सकते। लेकिन दादा 4.5 मिनट के आसपास समय जरूर बचा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है लास्ट 5 मिनट के बाद ईशान की तो 3 बार पकड़े गए हैं, 2 बार खाली वापसी आए हैं। इसी बात का हम कल जिक्र कर रहे थे, जब कोई नया रेडर आता है तो पहले मैच में तो धमाल मचाता है क्योंकि उसका फुटवर्क किसी ने देखा नहीं होता है, लेकिन बाद में आप उसको स्टडी कर लेते हैं और आजकल तो टीमें वीडियोस देख करके मैच का जो रिप्लेज आते हैं वो देख करके ये समझने लगते हैं कि कहाँ किसकी क्या कमजोरी है। बिल्कुल दादा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल अब होने लग गया है। 8 पॉइंट की लीड, 3.5 मिनट का वक्त बाकी है। रोहित गुलिया मैराथन रेस लगातार चल रही है, 8वीं रेड है उनकी। अच्छी बात है कि ईशान 7 रेड कर चुके हैं, लेकिन ईशान ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। 3 बार टैकल हुए, एक बार फिर पॉइंट, बहुत एडवांस गए थे नवदीप बार गलती कर रहे हैं रोहित गुलिया के सामने। आज रोहित गुलिया का कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल रहा है और अपनी गलतियों से ही सीख रहे हैं। आज ईशान नहीं चल रहे तो रोहित गुलिया चल रहे हैं, लेकिन साथ देना होगा ईशान को। सुपर 10 हो चुका है, अयान लोचम का 10 रेड पॉइंट अर्जित कर लिया उन्होंने। अयान गए हैं, सबलिंग करने लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गलती कराने की, एक बार फिर गलती, एडवांस टैकल। अयान को अब तक समझ ही नहीं पाया, इतने अच्छे डिफेंडर, इतनी बड़ी गलतियां, बार बार वही गलतियां दादा। बिल्कुल समझ से परे। ऐसा लगता है कि शायद जो दिमाग के अंदर जिस तरह से कबड्डी चलनी चाहिए उस पर कहीं रोक लग गई है। फ्रस्ट्रेशन, एक खींच एकदम साफ दिखाई दे रही है। ऐसे करके आप लगातार पॉइंट लूज करेंगे और आप पर प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा। बहुत सूझबूझ के साथ खेलना होगा। रोहित गुलिया की आज तारीफ है, लगातार पॉइंट्स में है, ये शायद उनका 8वां पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल दादा, लेकिन आज अयान ने भी कमाल करके दिखा दिया। एशियन में सबसे जल्दी सुपर 10 करने वाले वो पहले रेडर बने हैं, पहले प्लेयर बने हैं। 15 मिनट में 10 पॉइंट अर्जित कर लिए। क्या बात है, फास्टेस्ट सुपर 10 स्काई मार्क्स कबड्डी चैंपियंस लीग में अयान के नाम चली गई है। और अयान का फुटवर्क देखिए, अब डिफेंस उन पर आ नहीं रहा है। अयान अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, जहां जाना है जा रहे हैं। डिफेंस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये फिर गलती कर दी
उसका रेट को नहीं लगा। लेकिन दादा आयन ने मना कर दिया, नहीं लगा, यही होती है। क्योंकि जब अड्डा मारा था उन्होंने, ये अलग बात है किस्मत अच्छी थी। काम तो किया था, लेकिन ये योगेश की किस्मत अच्छी थी। आयन की तो वैसे भी चल रही है। रोहित गुलिया एक बार फिर यहाँ पर सिंगल आए थे, लेकिन आके बनाया और आसानी से पॉइंट आउट करती थी। स्टार्स का भी करने लगा दादा। और अच्छी बात यह है कि अकेले प्रतीक गए थे, अभी तो हमने उन्हें सपोर्ट नहीं किया इस बार, नहीं तो मल्टी पॉइंट्स जाते। यहाँ कंप्लीट डिफेंस है और विजय आए हैं, विजय को गाहे बगाहे रेड मिलती है, लगातार रेड्स करते नहीं है और उनके फुटवर्क में वो आत्मविश्वास भी दिखाई नहीं देता, संतुलन गवाया। लेकिन चलिए, डिफेंडर्स काफी पीछे खड़े थे। बिल्कुल रोहित गुलिया अब वृंदावन फाइटर्स को भी कहीं ना कहीं चेंज कर लेना चाहिए। रोहित गुलिया हाफ टाइम के करीब है दादा, पहला हाफ खत्म होने वाला, तो रोहित गुलिया के साथ साथ थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अगर वो ये सोचेंगे कि मैं पॉइंट लाऊं तो वो सही सोच रहे हैं। लगातार पॉइंट्स ला रहे हैं और संभवतः उनका सुपर 10 पूरा हो गया। तो रोहित गुलिया ने भी अपना सुपर 10 पूरा कर दिया। ये उनका दूसरा सुपर 10 है इस लीग के अंदर। पहले हाफ में सुपर 10 पूरा किया। रोहित गुलिया अगर आराम करेंगे, ज्यादा रेड्स नहीं करेंगे तो कौन